नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में उपचुनाव है और उपचुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी कर ली है। अब कुछ ही दिनों में चुनाव का प्रचार की भी शुरुआत हो जाएगी, लेकिन उससे पहले हम डेहरी पर भी बात करेंगे। और इस वक्त बात करने के लिए हमारे साथ में, क्योंकि राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी एक तरफ है, दूसरी तरफ है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास जो है अपनी पार्टी का स्थापना दिवस बड़े धूमधाम से मनाने जा रही है और गांधी मैदान को भरने का लक्ष्य है। तो वहीं पर तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान है डेहरी के बेटा और राजू जी जुड़े हुए हैं। स्वागत है सर। नमस्कार आप सभी साथियों को। डेहरी के बेटा हैं, लेकिन बिहार की राजनीति इस वक्त गर्म है। अगर हम बिहार की राजनीति की बात करें सर, तो कैसे आप लोग चुनाव प्रचार में उतर रहे हैं, क्योंकि आपके सामने बड़ा लक्ष्य भी है, क्योंकि आपकी पार्टी स्थापना दिवस भी मनाने जा रही है। तो पहले चुनाव पर, फिर आते हैं पार्टी का स्थापना दिवस। एनडीए गठबंधन जो उपचुनाव हमारे यहाँ हो रहे हैं, अभी झारखंड में भी चुनाव हो रहे हैं, तो हमारी पार्टी पूरी मजबूती के साथ, एनडीए एक परिवार है, घर परिवार में आपस में विवाद होता है, लेकिन सब चीज़ को अभी भूलकर हम लोग एनडीए परिवार को, जो भी हमारे प्रत्याशी हैं, लोक जनशक्ति पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने एनडीए प्रत्याशी को जिताने के लिए जोर प्रयासरत रहे कि हम लोग आगे आने वाले 2025 जो आ रहा है उसमें हम लोग जनशक्ति पार्टी की एक मजबूती दिखे कि हम लोग, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, हमारे जो साथी हैं, हमारे जो नेता हैं, मजबूती के साथ लगे हुए हैं। और सभी सीटों पर आपको बता दूं कि हमारे जितने भी एनडीए के प्रत्याशी हैं, यहीं मैंने नहीं, झारखंड में भी हम लोग पूरे मजबूती से लगे हैं कि हमारे एनडीए का झारखंड में भी सरकार हो। और हमारे नेता राष्ट्रीय चिराग पासवान जी ने भी सभी कार्यकर्ता को जो टास्क दिया है, सभी हमारे कार्यकर्ता पुरजोर कोशिश में लगे हैं। बिहार में जो 4 चुनाव हैं, हमारी एनडीए प्रत्याशी की भारी बहुमत से विजय हो। जनसुराज पार्टी की एंट्री होने के बाद में क्या आप लोगों की मुश्किलें बढ़ी है, क्योंकि जनसुराज भी तगड़ा कैंडिडेट आप लोगों के सामने डाल रही है, पेश कर रही है? ऐसा कुछ नहीं है, सब कोई चुनाव में स्वतंत्र है लड़ने को, लड़ाने को। लेकिन हमारे यहाँ जो नेता हैं, जो भी कार्यकर्ता हैं, ज़मीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, हमारा जो विजन था बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, एक एक जो नीचे के लोग हैं उनको उठाने का लोक जनशक्ति पार्टी काम करती है। तो हम लोग को किसी से डर भय नहीं है। हम लोग जनता के बीच में अपने कामों को लेकर जाएंगे। और एक विकास हम लोग का मुद्दा है, हमारे यहाँ रोजगार का मुद्दा है, हमारे यहाँ पर्यटक स्थल का मुद्दा है, हमारे यहाँ व्यापारी भाइयों के लिए, अपने और किसान भाइयों के लिए मुद्दा है कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हमारे जो भी अति पिछड़े दलित जो लोग हैं, नीचे के लोग हैं, उनको उठाने का हम लोग काम कर रहे हैं। पार्टी का स्थापना दिवस मनाने की तैयारी चल रही है। बीते दिनों बैठक भी हुई और इस बैठक में खुद चिराग पासवान भी मौजूद रहे। क्या क्या आप लोगों को वहाँ पर निर्देश दिया गया चिराग पासवान के द्वारा? पिछले साल भी हम लोग कृष्ण मेमोरियल हॉल आप देखे होंगे, खचाखच भरा हुआ था, रोड तक हमारे कार्यकर्ता थे। तो इस बार हमारी पार्टी का स्थापना दिवस गांधी मेमोरियल में सबके, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी कार्यकर्ता के कहने पर आज यह गांधी मैदान में किया जा रहा है। और यह एक बड़ी आगाज होगी आने वाले 2025 चुनाव में। सभी कार्यकर्ता ज़मीनी स्तर पर, पंचायत स्तर पर हो, बूथ स्तर पर हो, नीचे से लगे हुए हैं कि हम लोग गांधी मैदान ही नहीं, पूरे पटना को लोक जनशक्ति पार्टी भरने का काम करेगी। मतलब ये मान लिया जाए कि 2025 विधानसभा चुनाव है, उससे पहले चिराग पासवान और चिराग पासवान की पार्टी, रामविलास पासवान जी की जो पार्टी है, धरोहर है, क्योंकि चिराग पासवान धरोहर है उनके। तो क्या ये शक्ति प्रदर्शन है आप लोगों की? हमारे संस्थापक पद्म भूषण श्री रामविलास पासवान जी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी, जो हमारा स्थापना दिवस है, जो हमारी पार्टी हमारे संस्थापक बनाए थे, तो उसका हमारे कार्यकर्ता में ये है कि हम लोग की स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मननी चाहिए। तो यह स्थापना दिवस बहुत धूमधाम से मननी चाहिए। उसमें कार्यकर्ताओं में एक उल्लास है कि हम लोग कम से कम अपने नेता की बातों को सुने। छोटा सा कृष्ण मेमोरियल हो जाता था, उसमें बहुत हमारे कार्यकर्ता रोड पर ही घूमते रह जाते थे, बहुत लोग को उनकी बातों को सुन नहीं पाते थे। तो पूरे कार्यकर्ता और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष डिसाइड किया कि हम लोग गांधी मैदान में अपने कार्यकर्ताओं को, अपने बातों को देखने का मौका मिले। पूरे बिहार से हमारे कार्यकर्ता गांधी मैदान में आएँ और पटना में उनकी बातों को सुने और सुनकर और लाभ लें। विधानसभा चुनाव में अभी 25 में टाइम है, लेकिन आप डेहरी के बेटा कहलाते हैं।
डेहरी में आप खूब लगातार एक्टिव हैं, और अगर इस वक्त हम बात करें तो डेहरी से सबसे ज़्यादा अगर कोई एक्टिव लग रहा है तो वो आप ही है। डेहरी का विकास को लेकर कोई रोड मैप आप तैयार कर रहे हैं क्या? हम लोग प्रयासरत हैं पिछले 20 सालों से हम लोग, और डेहरी हमारा घर है, हमारी जन्मभूमि है। जन्मभूमि में हम लोग अपने यहाँ के लोगों के बीच में रहते हैं। नीचे के लोगों को, दलित हों, पिछड़े हों, चाहे जो भी हमसे मदद हो सकता है, परस्पर रूप से। आज 20 सालों से हमारे अभिभावक स्वर्गीय ललन सिंह जी थे, वो भी लगे रहते थे। हमारी पत्नी प्रमुख और जिला परिषद भी अकोढ़ी ब्लॉक में रह चुकी हैं। हम लोग बहुत गरीब नीचे लोगों को मदद करने का काम किए। आज भी हम लोग लगे हैं। आज लोक जनशक्ति पार्टी में रहते हुए भी हम लोग निरंतर अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। और हमारा क्षेत्र में रोड मैप है, विडम्बना है। जब हम लोग पढ़ते थे, हमारा डेहरी शहर, आपको विकास जी पता नहीं होगा, हमारा शहर अगल बगल जो शहर है, मैं शहर की किसी की हम नहीं कहते हैं कि पूरे रोहतास जिला का शहर है, लेकिन अगल जो उस समय 20 साल 25 साल की पहले की जो परिस्थिति थी, अगल बगल जो औरंगाबाद शहर है, बगल में हमारे सासाराम है, हमारा डिस्ट्रिक्ट टाउन है, चाहे उधर जितने भी विक्रमगंज है, सबसे अव्वल शहर हमारा डेहरी ऑन सोन था। सारी जगह से लोग मार्केटिंग करने, चाहे व्यापारी भाई हैं, चाहे जो भी उद्योग धंधे थे, उस तरह का सारा चीज़ हमारे डेहरी में उपलब्ध था। लेकिन आज विडम्बना कहिए कि हमारे शहर में एक वहाँ के बच्चों को खेलने के लिए अच्छा ग्राउंड नहीं है। जो आज से 20 साल पहले हमारे यहाँ ग्राउंड इतना हुआ करता था कि हम लोग उस पर खेलते थे, लेकिन आज हमारे यहाँ के बच्चे को खेलने का तक स्थान नहीं है। व्यापार तो दूर की बात है। किसान भाइयों को भी देखिए, उन लोग को अभी वही हाल है, कोई सुविधा मुहैया नहीं करा पाता है। और आज भी वही विडम्बना कहिए कि लोकल ना कोई जीत के जाता है तो उसको उस जगह से प्यार ही नहीं है, वहाँ के लोगों से प्यार ही नहीं है। वो तो विधायक बनने के लिए केवल आया है और विधायक बन के लोग चला जाता है। हम लोग निरंतर लगे हुए हैं कि अपने घर में, अपने समाज में, अपने यहाँ के लोगों में एक अच्छा काम करके हम लोग को अगर मिलता है मौका, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर मौका देते हैं तो ज़रूर हम लोग 5 साल में उस डेहरी विधानसभा को दिखाने का काम करें कि कोई अगर जिम्मेवारी मिलती है तो उस जिम्मेवारी के तहत हम लोग क्या कर सकते हैं अपने शहर को। मतलब सोनू जी चुनाव लड़ने के मूड में हैं, चुनाव लड़ेंगे, डेहरी का बेटा है और डेहरी में जीत दर्ज करेंगे। देखिए, हमारे संस्थापक रामविलास पासवान जी को हम लोग नमन करते हैं। उनका आशीर्वाद रहा तो ज़रूर इस बार हम, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मौका दिया तो ज़रूर हम लोग अपने यहाँ के जनता के बीच जाएंगे और जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और यह उम्मीद नहीं, हम लोग को आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि जनता ज़रूर हम लोग को आशीर्वाद देगी। एक सवाल आखिरी रहेगा, डेहरी ऑन सोन में जो फैक्ट्रियाँ बंद हैं, उस फैक्ट्रियाँ का सारा रैपर जो था उसे सरकार बिकवा दी, बिहार सरकार और केंद्र सरकार मिलकर। और डेहरी के जनता से ये वादा हुआ कि बहुत जल्द इसमें नई फैक्ट्री आएगी, रेलवे फैक्ट्री बनेगी, और उसे रेलवे ने अपने अंडर में ले लिया, उसके अधीन चली गई पूरी ज़मीन जो है। लेकिन उसके बाद भी आश्वासन पे आश्वासन, और डेहरी की युवा जो पीढ़ी है उनके साथ धोखा। इसको लेकर कोई कदम उठाएगी एनडीए, या आप जब विधायक बनेंगे तो कोई कदम उठाएंगे? क्योंकि ये बड़ा सवाल है डेहरी के लिए, क्योंकि जो भी वहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी, कम से कम वहाँ 8-10 फैक्ट्रियाँ थी जो बंद हो गई, और सरकार ने सारा सामान बेचवाने के बाद में वहाँ के जनता को धोखा दिया। देखिए, हमारे यहाँ डेहरी डाल में अगर हम लोग से जन्म काल से पहले ही ये फैक्ट्री बंद हुई है, कारण कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी हाल दिनों में रेलवे ने फैक्ट्री एरिया अधिग्रहण किया कि उसमें हम कंटेनर फैक्ट्री बनाएंगे। लेकिन वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि विधायक और सांसद जो हमारे यहाँ के हैं, केवल विधायक सांसद बनने आते हैं, उनको उस जगह से कोई मतलब नहीं, क्योंकि बाहर से आते हैं, उनको बनेगा नहीं बनेगा। हम लोग आवाज़ भी उठाते हैं तो सदन तक आवाज़ जो हमारे प्रतिनिधि जाते हैं जीत के वही उठा पाते हैं। बिल्कुल। तो प्रतिनिधि क्या आवाज़ उठाते हैं, इस तरह की कोई आवाज़ नहीं उठती है कि ठीक है अगर रेलवे लिया तो कंटेनर फैक्ट्री बनाए, कुछ तो रोज़गार हमारे यहाँ के लोगों को मिलेगा फैक्ट्री बनता है तो। पुरानी फैक्ट्रियाँ 10-12 फैक्ट्रियाँ थी, आप 8 ही बोले, 10-12, वहाँ क्या नहीं बनता था? डालडा बनता था, एस्बेस्टस बनता था, चीनी बनता था, कॉपियाँ बनती थी, बहुत चीज़ बनते थे वहाँ। लेकिन आज हमारे यहाँ जो एक बड़ी इंडस्ट्रीज हुआ करती थी, जो आज माने हमको लगता है एशिया का नंबर 1 इंडस्ट्री रोहतास में था, जो आज पूरा वीरान पड़ा हुआ है। अब उसमें भी हमारे यहाँ का प्रतिनिधि का ही काम है कि वह सदन तक जाके आवाज़ उठाए। और हम लोग ज़रूर अगर मौका मिलता है तो ज़रूर हम लोग चाहेंगे कि रेलवे अगर उस परिसर को खरीदी है तो उसमें अपना
जो भी लगाना है लगाएं, ताकि वहाँ के बच्चों को रोज़गार मिले, हमारे शहर में एक अच्छा वातावरण हो, फैक्ट्रियाँ बनेंगी, क्योंकि छोटा छोटा फैक्ट्रियाँ ही बनेंगी। और आगे आने वाले दिनों में आप देखे होंगे, पिछले दिन हम लोग पूजा भी किए, हम लोग पूजा कराए थे तुतला भवानी धाम का एक प्रतिमा है जो आपके यूट्यूब पर, उसके अध्यक्ष हम ही थे। तो हम लोग को प्रदर्शित इसलिए करना था, हमारे यहाँ रोहतास में एक से एक वादियाँ हैं। जो हम लोग जाते हैं बाहर घूमने, मुंबई जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, तो हमारे रोहतास में एक से एक वादियाँ, तुतला भवानी धाम है, माँ तारा चंडी है, मांझर कुंड है। आप रोहतास की वादियाँ में जाइए, एक से एक वाटरफॉल है, जिसको सरकार के द्वारा अगर वहाँ पर्यटक स्थल बनाया जाए तो हमारे यहाँ के बच्चों को रोज़गार मिलेगा। हमारे यहाँ बाहर से सैलानियों का हमारे ज़िले में आगमन होगा और उद्योग और धंधे सब बढ़ेंगे। देखिए, चिराग पासवान के पार्टी के युवा नेता हैं, विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं डेहरी ऑन सोन से। लेकिन डेहरी ऑन सोन में अगर मैं आपको बता दूं तो जब सीएम लालू प्रसाद यादव हुआ करते थे तो जनता को एक आश्वासन गया था और खुद सोनिया गांधी ने आकर ऐलान किया था कि डेहरी ऑन सोन का जो फैक्ट्री है वो जल्द से जल्द चालू होगा, इसके पीछे केंद्र सरकार लगी है। लेकिन लगातार सांसद बनते गए, विधायक बनते गए, उपेंद्र कुशवाहा की बारी आती है। उपेंद्र कुशवाहा फैक्ट्री के तमाम सामानों को बिकवाते हैं, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का कार्यकाल समाप्त हो जाता है और उसके बाद एक बार फिर से डेहरी की जनता को बड़ा धोखा मिलता है। वैसे में अब सोनू जी ने अपना कमर कसा है और साफ तौर पे कहना है कि डेहरी के जनता के लिए, युवा पीढ़ी के लिए काम करेंगे, मौका चिराग पासवान दे। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे